राहुल प्रियंका दो पीएम आवास के सामने धरना पर बैठ गए। क्या सरकार से कोई बातचीत हो रहा है या नहीं? और इंडिया गठबंधन का क्या रुख है इसमें? सार्थक, राहुल गांधी पीएम आवास के सामने तब बैठे हैं जब छात्रों को हॉस्पिटल में मिल के आने के बाद में अपने 100 सांसद कांग्रेस के हैं, 100 सांसदों के साथ अचानक पीएम आवास आते हैं और वहां धरने पर बैठ जाते हैं। उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और उस गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए जिसने लाठीचार्ज के लिए आदेश दिया था छात्रों को मारने के लिए, उसका भी चाहिए। और इस असंवैधानिक सरकार को चला रहे उस प्रधानमंत्री का जो दुम दबा के भागता है, उसका भी इस्तीफा चाहिए। यानी कि पूरी सरकार के अब इस्तीफे चाहिए। एक असंवैधानिक सरकार चल रही है, उसे हम प्रधानमंत्री नहीं मानते। कौन कह रहा है? वह कह रहा है जो इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन है। प्राइम मिनिस्टर के बाद में इस देश का शैडो प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। और यह सरकार जिससे डरती है उस शख्स का नाम भी राहुल गांधी ही है। सरकार को लेने के देने पड़ गए हैं साथ। सरकार ने इसकी कल्पना कभी की ही नहीं थी कि ऐसी नौबत आ सकती है और इस तरह सरकार को सामना करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने एक ऐलान किया। राहुल गांधी ने धरने के बाद ट्वीट करते हुए एक ऐलान किया कि पूरे देश से ऐलान किया उन्होंने। मैं वो ट्वीट अगर पढ़ करके अपने टीवी टीएफडी इंडिया के दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने जो ऐलान किया, वह कहा राहुल गांधी ने कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, नहीं कर पाएंगे ऐसा। इस बार तो बिल्कुल ही पतली गली से निकलने नहीं दूंगा। मैं उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं, मैं उस हर देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो। भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद पूरे देश से लोगों ने दिल्ली का रुख कर लिया और देखते ही देखते हर सड़क पर स्थितियां बदलने लगी। इस वक्त दिल्ली के अंदर कहीं जाना बहुत मुश्किल है। आप दिल्ली से निकल करके जंतर मंतर नहीं जा सकते, आप आरटीओ नहीं जा सकते, आप लाल किले नहीं जा सकते। सोचिए कहां जाएगा आदमी और किधर से जाएगा? इंडिया गेट नहीं जा सकते। और कब तक यह सरकार दिल में ढुकी रहेगी? पूरी दिल्ली छात्रों ने छावनी में तब्दील कर दिया है। और सोचिए, बड़ी महत्वपूर्ण है कि दिल्ली के अंदर छात्र हैं। यह 100 सांसद के साथ कांग्रेस है। अखिलेश यादव का भी समर्थन राहुल गांधी को मिला है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब। और बॉर्डर पर किसान लाखों की संख्या में हैं। किसान भी आ चुके हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान है लाखों की संख्या में और अंदर छात्र हैं लाखों की संख्या में। पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष है और हर कोई सरकार का इस्तीफा चाहता है। कोई बचा ही नहीं कि जो सरकार के पक्ष में हो। यह सरकार आकलन कर रही है, 1-2 दिन आकलन करेगी कि क्या इनके वोटर भी इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। अगर हो गए हैं तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे, नहीं हुए हैं तो इस्तीफा नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। यह सरकार मुझे लगता है कि अब बचने वाली नहीं है, क्योंकि यह सरकार अब टूटने वाली है। जो 362 सांसदों के सपना देख रहे थे, वह 272 के लाले पड़ने वाले हैं। भाजपा में भी बगावत होने वाली है। बड़ी महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सड़कों पर घसीटा गया है। राहुल गांधी के शरीर के राइट साइड में नाक से खून बहना शुरू हो गया, चेहरे सूज गए, ऐसे सड़कों पर घसीटा गया है। 10 कमांडो की जरूरत पड़ी है राहुल गांधी को उठाने के लिए।
4-5 कमांडो राहुल गांधी को उठा नहीं पा रहे थे। सोचिए कितनी ताकत है उस बंदे में। और राहुल गांधी ने कहा है कि अब लड़ाई तो सड़कों पर होगी और यह लड़ाई तब रुकेगी जब सरकार का इस्तीफा होगा। और तस्वीरें क्या हो गई, पूरे देश से लोग निकले हुए, क्या दिल्ली में ढुक पाएंगे? और आ जाएंगे तो क्या दिल्ली रोक पाएगी? प्रशासन अपने आप को सुरक्षा सरकार से मांग रही है। जो पुलिस मुख्यालय है, पुलिस मुख्यालय को सुरक्षा की जरूरत पड़ गई, इसका मतलब पुलिस अपने आप को असहज मान रही है कि पीटी जाएगी पुलिस, इसलिए वह खुद की सुरक्षा मांग रही है। चुनाव आयोग के लिए सुरक्षा, न्यायपालिका के लिए सुरक्षा, सरकार के लिए सुरक्षा। कैसी निकम्मी सरकार है कि इसको सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है? और प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के लोग तो हमें चाहते हैं। तो यह सड़कों पर कौन है? इस सड़कों पर एक नकारा प्रधानमंत्री को, नकारी सरकार को, कायर सरकार को हटाने के लिए। टीएमसी ममता बनर्जी के 20 सांसदों को जिनको इन लोगों ने तोड़ा था, वह न घर के हैं न घाट के हैं, अपने चेहरा छिपाते हुए नजर आ रहे हैं, चेहरा छिपा रहे हैं। पार्लियामेंट में उनको जगह ही नहीं मिला बैठने के लिए, उनको मान्यता ही नहीं मिली। अब वह टीएमसी में वापस जाए या इस्तीफा दे दे, वह समझ नहीं पा रहे हैं। और जब सरकार का यह हाल हो गया तो सरकार के साथ में रहने वाले भागने के फिराक में है, तो वह इस सरकार के साथ में रहेंगे तो उनका क्या हर्ष होगा? बंगाल के अंदर भी क्या नहीं कि लोग खिलाफत हो गए सरकार के। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें, हर जगह विरोध चल रहा है, पूरा देश उबल गया है इस वक्त। और राहुल गांधी की गिरफ्तारी के बाद जो एक आक्रोश छात्रों में और बाकी लोगों में उत्पन्न हुआ है, इस सरकार को झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि अगला रणनीति राहुल गांधी की क्या होती है। क्या वाकई फिर राहुल गांधी अब लगातार सड़क पर बैठ जाएंगे? अगर राहुल गांधी ने लगातार सड़क पर बैठने का फैसला कर लिया तो फिर यह सरकार नहीं बच पाएगी। और राहुल गांधी को अगर गिरफ्तार कर लिया तो यह सरकार उल्टी पड़ जाएगी, उसको उल्टा पड़ जाएगा। तब फिर आरएसएस का मुख्यालय भी तबाह हो जाएगा, क्योंकि नागपुर में भी लोगों की भारी भरकम संख्या है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन पूरा इस आंदोलन में कूद गया, अलग अलग रूप में, अलग अलग स्वार्थ से, अलग अलग तरीके से। अब इसमें समाजवादी पार्टी भी है, एनसीपी शरद पवार भी है, उद्धव ठाकरे भी है, फारूक अब्दुल्ला भी है, ममता बनर्जी भी है, कांग्रेस भी है। लेकिन कांग्रेस अकेली सब पर भारी है। अब सब अपने अलग अलग तरीके से लगे हुए हैं, सबको लगना भी चाहिए और इस छात्रों के सपोर्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज यह है कि पहले तो लोकतंत्र और संविधान को बचा लो। लोकतंत्र संविधान बचेगा तो हर चीज बच जाएगा और हर चीज हो जाएगा। लोकतंत्र संविधान नहीं रहेगा तो ऐसे मोदी जैसा पैदा होगा। तो अब तो लड़ाई यह है, अलग अलग तरीके से चल रही है। लेकिन इसी में कुछ पार्टियां हैं, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। अभी भी वह छात्रों के सपोर्ट में नहीं, छात्रों के सपोर्ट का दिखावा करके अपने स्वार्थ को साधने और इसे लिपापोती करने में लगी हुई है। लेकिन राहुल गांधी के मैदान में उतरते ही सारा प्लान इन लोगों का ध्वस्त हो गया। इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी लगातार छात्रों के सपोर्ट में रहे और इन छात्रों को राहुल गांधी से उम्मीद है, केजरीवाल जैसे नौटंकीबाज से नहीं, यह तय है। तो अब इसमें सरकार के लिए पीएम आवास को घेरा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर में कैद हो गए, जो दूसरों को घर में कैद करते थे वह खुद घर में कैद है। ऐसे में इस सरकार के होश उड़े हुए हैं और इस वक्त कांग्रेस हावी हो गई है। और राहुल गांधी के ऐलान के बाद तस्वीरें क्या होती हैं, किस संख्या में लोग आती हैं, पुलिस प्रशासन अपने बल का कैसा प्रयोग करता है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को डिटेन करना और इनको सड़कों पर घसीटना इस सरकार को भारी पड़ने वाला है। सरकार अब यह समझ गई है कि इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यह सरकार अपने बचाव की चिंता में है कि अगर सरकार गिर गई तो यह करेगी क्या, आम जनता के गुस्से से कैसे बचेगी और जो सत्ता में आएगा वह इसके साथ क्या सलूक करेगा। इस बात को सोच करके यह लोग डरे हुए हैं। जी सार्थक।